आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कथा तिरुपति बालाजी प्रसंग भाग 3 सुनेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी का गाय बनना है। कथा शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी का गाय बनना। जब से श्री महालक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर भूलोक में गई, उनके बिना बैकुंठ श्री विहीन हो गया। जब से महालक्ष्मी श्रीहरि से रूठ गई, तब से क्षीर सागर के निकट श्वेत द्वीप के वासियों में खलबली मच गई। जहाँ लक्ष्मी नहीं होती वहाँ अनर्थ का तांडव होता है। यह जानकर बैकुंठवासी श्री विष्णु के पास आए और विनती की, हे महाप्रभु, श्री महालक्ष्मी के बिना बैकुंठ शून्य है। आप किसी तरह लक्ष्मी माता को वापस बुला लीजिए। बैकुंठवासियों की विनती सुनकर श्रीहरि बहुत दुखी हुए और लक्ष्मी जी को ढूंढने पृथ्वी पर आए। श्रीहरि भूलोक में पहुंचकर लक्ष्मी देवी को खोजते रहे, परंतु उन्हें लक्ष्मी का पता नहीं मिला। विरह से व्याकुल होकर श्रीहरि पेड़ पौधों पशु पक्षियों से लक्ष्मी का पता पूछते पूछते भूखे प्यासे भटकते फिरते निराश होकर तिरुमाला पर्वत के निकट आदिबारा स्वामी मंदिर के पास स्थित एक वृक्ष के नीचे सांपों के द्वारा बनाई गई एक छोटी सी भूमिगत गुफा में घुसकर तपस्या करने बैठ गए। एक दिन नारद मुनि कोलापुरम में लक्ष्मी जी के पास गए और उनकी स्तुति करने के उपरांत निवेदन किया, माता, 14 भवनों की संपदा के स्वामिनी होकर भी एक दरिद्र स्त्री के समान इस प्रकार आपका पति से बिछड़कर तपस्या करना शोभा नहीं देता। किंचित आपको यह भान नहीं है कि आपके इस प्रकार विलुप्त हो जाने से यह संसार कलाहीन हो गया है, श्रीहीन हो गया है। आपके विरह में व्याकुल भगवान श्रीहरि आपको ढूंढ रहे हैं और अन्न जल त्याग कर आपका नाम पुकारते हैं। पुत्र नारद, क्या तुम सत्य कह रहे हो? भगवान श्रीहरि मेरा स्मरण करते हैं। क्या वह मेरे विरह में व्याकुल हैं? देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपसे ज्यादा विरह का आवेग श्री हरि के अंदर है। जगत के पालन करता एक विरही प्रेमी की भांति शेषाद्रि पर्वत के निकट भूमिगत गुफा में भूखे प्यासे मूर्छित पड़े हैं। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। ब्रह्मा जी और शिव जी का क्रमशः गाय और बछड़े के रूप में धारण कराना। अपने पति की वेदना का विचार करके विरह से व्याकुल महालक्ष्मी देवी विविध प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा जी और शिव जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी को अपनी स्तुति द्वारा प्रसन्न करने के उपरांत लक्ष्मी जी ने उनके सामने अपनी समस्या का वर्णन किया और समाधान करने के लिए सहायता मांगी। तब शिव जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, भगवान श्री हरि जी शेष चल पर्वत के निकट निवास कर रहे हैं। वह स्थान चंद्रगिरी के चोल राजा के अधीन आता है। उसे गौपालन में अत्यंत रुचि है। अतः ब्रह्मा जी एक गाय का रूप धरें और मैं बछड़े का रूप धारण करूंगा। आप ग्वालिन का रूप धारण करें। हमें गाय और बछड़े को चंद्रगिरी के राजा चोल राजा को बेच दीजिए। हम भूमिगत गुफा में बैठे श्रीहरि को गाय का दूध पिलाकर उनकी क्षुधा पिपासा का निवारण कर देंगे। ब्रह्मा जी और शिव जी का निर्देश सुनकर लक्ष्मी जी वैसा ही करने को तैयार हो गई। ये थी हमारी तीसरा प्रसंग। अब मिलते हैं तिरुपति बालाजी के चौथे प्रसंग में। तब तक के लिए राधे राधे।